सर्ग के प्रथम में कुर्बान लीला का वर्णन एक श्लोक में किया। स्मरण मंगल स्तोत्र का ही श्लोक है, श्री गोस्वामी जी द्वारा रचित है। दो मत है, एक कहते नहीं कबीरदास जी ने लिखा, एक मत, दूसरा मत ज्यादा ही वो पुष्ट है कि ना गोस्वामी पाद ने 11 श्लोक लिखे थे। स्मरण मंगल स्तोत्र उसी में गया था, इसलिए हर लीला से पूर्व श्लोक का यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। एक श्लोक में पूरी लीला कुर्बान लीला, एक श्लोक में निशांतपुरी, एक श्लोक में प्रातः लीला। तो कुर्बान लीला एक श्लोक में यहाँ वर्णन है, मानी ये सूत्र है, और आगे जितना भी वर्णन है वो भाष्य का। तो कुर्बान इसे कहते हैं, प्रातः काल के बाद कुर्बान होता है। 8:30 तक प्रातः काल है, इसके बाद कुर्बान 11:30 तक, 11:30 बाद मध्याह्न जो 3:30 बजे तक चलता है। इसके बाद अपराह्न, फिर सायाह्न, फिर प्रदोष, और 12 बजे बाद नैश या नक्क लीला बोलते हैं, नैश मध्य दिशा। तो कुर्बान लीला अपने प्रातः काल तक श्रवण किया है। प्रातः काल में मुख्य रूप से श्री कृष्ण बलदेव सखाओं का भोजन प्रसंग ही मुख्य रहा है, और भी स्नान, गोदहन, भैया दुहना, स्नान, श्रृंगार आदि लीलाओं का वर्णन हुआ। प्रथम तो श्री कृष्ण का जागरण, जगाने आती है यशोदा मैया, पौर्णमासी जी आती है, मधुमंगल आता है, जग करके मुँह धो करके फिर जाते हैं गौशाला। गोदोहन के पश्चात कन्हैया नंद भवन आते हैं, फिर उनका स्नान, फिर श्रृंगार, फिर भोजन। राधा रानी जावर से आकर के स्नान श्रृंगार आदि करके जावर से आती है, ऋषि बनाती है। अन्नकूट की तरह सैकड़ों व्यंजन बने, आपने नाम तो सुना ही है। मतलब रोज अन्नकूट होता, रोज 56 भोग। केवल राधा रानी नहीं बनाती है, राधा रानी मुख्य व्यंजन बनाती है, बाकी रोहिणी मैया और जो सखियां हैं सब मिलकर बनाती। चूल्हा एक नहीं, अनेकों चूल्हे में रसोई बनती। तो रसोई का वर्णन भी आपने सुना, व्यंजन कितने प्रकार, व्यंजनों का भी दिव्य वर्णन हुआ। फिर श्री कृष्ण दाऊ जी सखाओं का भोजन, दिव्य भोजन लीला का वर्णन हुआ। फिर आचमन, फिर विश्राम होगा, फिर राधा रानी का भोजन, फिर राधा रानी को माँ यशोदा उपहार दे रही। कबीरदास जी ने कहा, देखो कई वर्षों में भर कर के माँ ने गहने बनाए और भर कर रख दिया। ये गहने किस लिए? विवाह के लिए। एक दिन तो कान्हा बड़ा होगा ना, इसका विवाह होगा। ये कन्हैया के लिए, बहू के लिए तरह तरह के आभूषण बनवा करके एक नहीं कई वर्षों में भर कर रखे। बहू आएगी, उसके मंगलसूत्र, कुंडल, नथनी, कोधनी, ये नूपुर, बाजूबंद आदि आदि अनेक फूल, अनेक आभूषण, कन्हैया के अलग अलग आभूषण, नई साड़ी आदि सब कर रखी। धनिष्ठा से कहती है यशोदा जी, धनिष्ठा बक्सा लाइयो, जो बाहर के लिए सुरक्षित है, उस बक्से से खोल करके माँ यशोदा अपने हाथों से निकाल कर राधा रानी को रोज समर्पित करती है। और ये आभूषण, कुंडल, किशोरी लो, साड़ी, बहुमूल्य साड़ी, सिंदूर, तंबूल, चंदन आदि भेंट करती। माँ यशोदा का स्नेह पाकर राधा रानी गदगद हो जाती। तो दिव्य लीलाओं का अपने आस्वादन किया। प्रातः काला कुर्बान, अब श्री कृष्ण गौचारण के लिए जा रहे हैं। इस श्लोक में स्मरण क्या किया है? राधा श्री कृष्ण का
पहले श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं कि जो धेनु यानी वो गाय और मित्रों के साथ वन गमन करते समय उनके पीछे पीछे नंद बाबा आदि गोपजन यशोदा आदि मैया गमन करती, लाला बन जा रहा है, बाबा भी बहुत दूर तक चलते पीछे पीछे, माँ उपनंद आदि गोप। ये पहला दृश्य हमें देखने को प्राप्त होता है पूर्वान्न में। आगे गैया, फिर बीच में से कृष्ण बलराम, चारों ओर सखा, आगे पीछे सखा चल रहे हैं, पीछे पीछे नंद बाबा भी चल रहे हैं और ग्वाल बाल चल रहे हैं, मैया भी पीछे पीछे आ रही है बहुत दूर तक। फिर से श्याम सुंदर माँ को शपथ देकर भेजते, या माँ जाओ, मेरी सौगंध आप जाओ, कन्हैया तू भोजन करेगा ना, वन में देख तेरे लिए भोजन मैंने भेजा, मेरी सौगंध तो समय पे खा लेना। ये भी सुंदर करुण दृश्य हमको देखने प्राप्त होगा आगे। तो प्रातःकाल इस प्रकार से कृष्ण वन में जा रहे हैं और श्री कृष्ण के मन में क्या है, ये तो वन जाने का दृश्य है। मन में राधा प्राप्ति कैसे हो, राधा से मिलने की बड़ी तृष्णा लेकर श्याम सुंदर जा रहे हैं। फिर राधा रानी को अभिषेक कराने के लिए दूध भेज देते हैं, समाचार कि आप राधा कुंड में आओ, मैं भी आ रहा हूँ, राधा कुंड में हमारा मिलन होगा। तो समाचार राधा रानी के पास पहुंचता है और राधा रानी राधा कुंड पर आती है। तो श्री गोविंद भी कुर्बान लीला में राधा कुंड में आकर उपस्थित हो जाते हैं, राधा रानी ही गायब। तो ऐसे श्री कृष्ण का मैं स्मरण करता हूं, मतलब कुर्बान में ये लीला होनी है, राधा कुंड आने तक की। और ये तो श्री कृष्ण की लीला हुई। और राधा रानी इधर यशोदा जी से विदा लेकर के जहाँ पहुंचती है, फिर जटिला सूर्य पूजा की तैयारी करके रखती है बहू, और जाओ सूर्य पूजा के लिए, आज रविवार है, सूर्य पूजन के लिए शीघ्र जाना चाहिए, पूर्णमासी का आदेश है, ये सूर्य पूजा की सामग्री है और शीघ्र जाओ। तो जटिला के द्वारा प्रेरित होकर के शत्रुओं के साथ राधा रानी पूजन के लिए सूरज कुंड पधारती है। आज भी सूरज कुंड है ना, कुंड से आगे। तो सूरज कुंड ब्रज में बड़ी बड़ा प्रसिद्ध है और यहाँ सूर्य भगवान का मंदिर भी प्राचीन है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से सूर्य भगवान की पूजा होती थी, सूर्य नारायण के अनेक मंदिर यहाँ प्राप्त होते हैं। हमारे वृंदावन में सूर्य नारायण का सबसे प्राचीन मंदिर है, कौन सा, मदन मोहन जी के नीचे, और अब पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है। तब मानिए कितना महत्व है, और हम लोग नहीं जानते। वो सूरज मंदिर पहले था, मदन मोहन जी से पहले कोई जानता नहीं था। फिर साधन गोसाई पाद ने उसकी स्थापना की। देखो ये सूरज मंदिर ही प्राचीन है। इस टीले का नाम क्या, मदन मोहन जी विराजते हैं द्वादश आदित्य टीला। आदित्य माने सूर्य, ये द्वादश सूर्य प्रकट होकर के श्याम सुंदर को ताप दिया था। तब जब काली देह से निकले तो कांप रहे थे, बड़ी ठंडी लगी थी, बहुत देर तक जल में डूबे रहे। तब एक सूर्य के संभव नहीं, तो 12 सूर्य, 12 महीने के 12 सूर्य होते, सूर्य के 12 नाम है, भगवत जी ने देखिए अंत में बताया गया। तो 12 सूर्य नारायण एक संग प्रकट हो गए, होकर के श्याम सुंदर को ताप दिया। तभी वो टीले का नाम पड़ा, टीले के ऊपर सूर्य नारायण और कन्हैया काली देह निकट, तो इसलिए टीले का नाम ही द्वादश आदित्य टीला। और वहां सूर्य मंदिर प्राचीन काल से। तो लोग भूल गए, बाद में वो सूर्य मंदिर बना, पर आज वो अदृश्य जैसा ही है। ये वन मंदिर है, आपने देखा हो तो छोटा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पत्थर का, और पुरातत्व विभाग के द्वारा संस्कार भी किया गया है। जीर्णोद्धार पर विग्रह पूजा नहीं होती, पर वो स्थल तो है, क्योंकि सूर्य पूजा पहले खूब होती थी, पर आज वो
वो परंपरा प्राय लुप्त सी हो गई। सूर्य पूजा, सूर्य षष्ठी बिहार में खूब मानते हैं, पर सूर्य नारायण की मूर्ति पूजा ये कम है क्या? सूर्य नारायण की पूजा मूर्ति के रूप में बहुत कम है। और सूर्य कुंड में आज भी सूर्य नारायण की मूर्ति है, सूरज कुंड में सूर्य नारायण की मूर्ति है, पूजा हो। ये ब्रज का प्राचीन मंदिर वृंदावन में वहां तो अभी भी मूर्ति भी है, वो मूर्ति भी आजकल बहुत प्राचीन मूर्ति है। तो श्री राधा रानी सूरज पूजा करने जाती, सूर्य ग्रहण को उपलक्ष्य में भगवान भी गए ना कुरुक्षेत्र, तो सूर्य नारायण पूजा करने जाती, पर असली उद्देश्य तो श्याम सुंदर से मिलना ही है। तो जटिला इसमें सहायक बनी, मानो जा बहु शीघ्र जा पूजा करने। तो पूजा करने से किशोरी सखियों के साथ सूरज कुंड जा रही है, और बीच में मार्ग में आता है राधा कुंड। तुम्हारा राधा कुंड में श्याम सुंदर से मिलने आती है। ऐसी जो राधा रानी है, हम उन राधा रानी का ध्यान करते हैं। बोल राधा रानी की। तो राधा रानी का स्मरण करके लीला बता दी कि ये लीला होनी है। राधा रानी सखी की ओर देख रही है, कब सखी आएगी हमें ये समाचार देगी कि श्याम सुंदर राधा कुंड आ गए और मैं राधा कुंड जाऊंगी। बस इसी की प्रतीक्षा में किशोरी है शुरुआत काल में, पर मध्यान्ह काल में मिलन होगा। अब लीला का विस्तार, ये सूत्र है, अब विस्तार रखा। अब श्याम सुंदर गमन कर रहे हैं, भवन से निकल रहे हैं। वो दृश्य कैसा है? पहले श्याम सुंदर निकलते समय सिंगा बजाया। सिंगा होता नहीं ठाकुर की हमारे यहाँ, और संप्रदाय में तो पता नहीं, पर गौड़ीय संप्रदाय मंदिर में सिंगा भी होता है, वंशी के साथ साथ चांदी का बना होता है, ठाकुर को धारण कराते हैं। प्रातः काल तो आपको मिलेगा ही, पर सायंकाल उतार देते, हमारे यहाँ भी उतार देते हैं। क्यों? सायंकाल ठाकुर आ जाते हैं ना नंद भवन, और सिंगा की कोई आवश्यकता नहीं, गौचारण की आवश्यकता है। तो प्रातः काल धारण करते हैं, कभी कभी गोष्ठाष्टमी में वो रह जाए, गोपाष्टमी में तो दिन भर, सायंकाल भी आपको दर्शन प्राप्त होगा। तो सिंगा चांदी का, सोने का, पर वैसे है वो भैंस का सींग होता है, उसका ही ये बात बनता है। तो सिंगा बजाते हैं ठाकुर। यहाँ शंख ध्वनि नहीं होती ब्रिज में, प्राय कम होती, किसी मंदिर में शंख नहीं होती बजता। तो ये ब्रज निकुंज है, माधुर में है, शंख है ऐश्वर, है ना, ऐश्वर लीला का है। शंख द्वारिका में, मथुरा में ही है, मथुरा से प्रारंभ है। वो शंखासुर का वध करके शंख लाते हैं ना, 5 जन शंख, तो मथुरा द्वारिका लीला में, ब्रज लीला में नहीं है। इसलिए ब्रज के प्राचीन मंदिर में कहीं शंख नहीं बजता, आधुनिक मंदिर में कहीं बजाता है तो अलग बात है, पर ब्रज में संपूर्ण ब्रजमंडल में जितने भी प्राचीन मंदिर है, चाहे किसी भी संप्रदाय को, जो कृष्ण उपासक अधिकतर यहाँ तक बंसी बजती है निकुंज में। निकुंज में है ना सभी मंदिर में एक निकुंज है सब। और सिंगा बजता है प्रातः का, गौचारण के समय, हर समय भी नहीं बजता, क्योंकि सिंगा की ध्वनि अधिक तेज होती है कि संपूर्ण ब्रजमंडल छा जाए कि मैं बन जा रहा हूं, सबको पता लग जाए। शंख जैसी ध्वनि होती है, इसलिए मंद्र घोष, गंभीर ध्वनि। और सिंगा का नाम भी मंद्र घोष। समंद्र घोषाभिध श्रृंग शिरोषहि, समंद्र घोषाभिध श्रृंग घोषहि, संघोषयन् घोषमपस्त दोषहि। स कृष्ण मंद्र घोषाभिध, यानी मंद्र घोष नाम का जो श्रृंगा है, श्रृंगा बजाने लगे। उसकी ध्वनि से क्या लाभ हुआ? संघोषयन् घोषमपास्त दोषै। ब्रजमंडल के जितने दोष है, केवल ब्रजमंडल नहीं, अखिल भुवन के सारे दोष, दोष मतलब अमंगल नाश करने वाला है। सिंगा बजते उसकी ध्वनि
संपूर्ण पृथ्वी का मंगल को नाश कर देती है। शंकर ध्वनि से भी मंगल होता है। इसमें वैज्ञानिक कारण भी है। जब शंख बजता है, उसकी आवाज आती है, ये जो कीटाणु है ये सारे नष्ट हो जाते हैं इसकी ध्वनि से, जिससे तरह तरह का रोग फैलता है। यहाँ बताया जाता है हमारे यहाँ ग्रंथों में कि अमंगल नाश, अमंगल भी रोग शोक यही तो अमंगल है। तो वातावरण परिशुद्ध होता है और अमंगल नष्ट होता है शंख ध्वनि से और इस सिंहाकुट ध्वनि से। तो समस्त जगत के अमंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, ते सिंहा अमंगलहारी बजाया। एक लाभ ये हुआ संपूर्ण जगत के लिए, और दूसरा लाभ सिंगा बजते ही समस्त ब्रजमंडल के लोगों में आनंद छा गया। आहा, कन्हैया ब्रज आ रहे हैं, कन्हैया वन को आ रहे हैं। सबसे अधिक आनंद वनवासियों को, ये वृक्षों को, लताओं को, झाड़ियों को, पशु पक्षियों को, सबको आनंद। अब तो हमारे आ रहे, अब हमारे प्राण निधि आ रहे हैं, श्याम सुंदर नंद नंदन आ रहे। तो समस्त ब्रज लोगों को जो है आनंद प्राप्त हुआ। तीसरा क्या हुआ? ब्रज देवियों को परम सुख हुआ। सम्मोहयन हृद ब्रज सुंदरीणाम संपोषयन प्रेममयी जगामा। सबसे अधिक आनंद ब्रज सुंदरियों को हुआ। सिंगा ध्वनि सुनते ही सब मोहित हो गए, सब की सब विमोहित हो गई और उनका प्रेम संपुष्ट हुआ, बढ़ गया। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम तो अनादि काल से है, इनका नित्य प्रेम है, फिर भी प्रेम बढ़ रहा है। विभु होकर के बढ़ता ही तो आश्चर्य है। विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि, प्रभु गोसाई जी महाराज बोल रहे हैं। तो वैसे आप शास्त्र प्रमाण से या दर्शन से सिद्ध नहीं कर सकते कि विभु बढ़ता है, सिद्ध नहीं कर सकते, पर भक्ति में सर्वसंभव। अगर आज आप कहें कि आकाश बढ़ रहा है, कोई मानेगा? आपको पागल ही कहेगा। आकाश सब सर्वत्र है, विभु इसी विभु कहते हैं जो सर्वत्र है। तो क्या आकाश बढ़ सकता है? बढ़ नहीं। इसी प्रकार विभु कभी बढ़ सकता है? भगवान बढ़ रहे, क्या बढ़ेगा? सब भगवान सर्वत्र ईश्वर, क्या वृद्धि होगी उनकी? इसी प्रकार प्रेम भी विभु है, प्रेम की वृद्धि नहीं हो सकती है। पर रूप गोस्वामी जी महाराज कह रहे, हाँ विभु होकर के भी बढ़ता है प्रेम। बताए कि नहीं कि भक्त का चित्त ही दबा देगा, प्रेम लगता है कि रोज बढ़ रहा है ना, ऐसा लगता है। श्री कृष्ण का जितना दर्शन करेंगे, जितनी कथा सुनेंगे, लगता है प्रेम बढ़ता लगता है। तो विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि, भक्तों का प्रेम विभु नहीं, पर यहाँ का प्रेम चिन्मय विभु है। हमारे पास प्रेम है इनका। अगर प्रेम प्राप्त हो जाए विभु ही है प्रेम। यहाँ तो नित्य सिद्ध प्रेम, नित्य सिद्ध परिकर है, सबका प्रेम विभु। राधा प्रेम तो सर्वोपरि है। फिर भी वंशी ध्वनि, सिंगा ध्वनि सुनते ही प्रेम भर जाता है, प्रेम का संपूषण होता है। तो श्री ठाकुर ने राधा आदि गोपियों का चित्त विमोहित करते हुए, उनका प्रेम को संपुष्ट करते हुए भवन से बाहर निकले, सिंगा बजाते हुए। ये मुख्य काम हुआ। दूसरा हुआ समस्त ब्रजवासियों को, स्थावर अचर सबको परम संतोष प्राप्त हुआ और हमारे लिए, अखिल ब्रह्मांड के लिए क्या हुआ? सारे अमंगल नाश हो गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की जय। अब निकले, अब भवन से निकलकर वन की ओर जा रहे हैं। वन और भवन के बीच का जो बीच की जो जगह है, स्थल है, उसकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे आज भी देखेंगे ब्रज के गांवों में, गांव के बाहर बिठोड़ा होता है ना,
यानी गोबर संग्रह करके रखा जाता है। गोबर नहीं, उपले, कंडा बनाती है। ये जब धूप तेज होती है उससे बनाती, गर्मियों में अधिक बना करके सुखा करके अब वर्षा आएगी, सुरक्षित चाहिए, वर्षा में हमें रसोई बनानी है, आगे बनानी है, तो ये सब कंडे बना बना करके गांव के बाहर सब एक जगह रख करके फिर गोबर से लेप देती, ऐसे लेप देती है कि बारिश में भी नुकसान नहीं। आपने देखा हो, गांवों में आज भी देख सकते हैं, इसे बिठोड़ा कहते हैं। तो बड़े बड़े, आज उतने बड़े नहीं, यहाँ तो बोले बड़े बड़े पहाड़ जैसे भवन से बन निकले, तो ऐसे बिठोरा के दर्शन हो रहे हैं। ये भी मंगलमय दर्शन, गाय के दर्शन, गोबर के दर्शन, उपले के दर्शन मंगलमय है। तीसरे श्लोक में इसी का वर्णन हो रहा है। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 4 श्लोकों में शोभा का वर्णन हो रहा है, बिठोरा का, अगल बगल की शोभाओं का। गोमयोत्पलिका कूटैर्गिरि शृंगनिभैर्युतं भासिता भासमत्तानां षण्डानां संगरोद्धुरम्। पहले देखा श्री कृष्ण भगवान ने गोमयोत्पलिका कूटैर्, गिरि शृंग, पहाड़ की चट्टान की तरह जगह जगह कंडे का स्तूप है, देख करके बहुत जो है प्रसन्नता हुई, क्योंकि गोबर की सुगंध भी मंगलमयी, रोगनाशक है, दर्शन भी मंगलमय। तो देखा बिठोरा का। अब आगे चल रहे हैं, क्या देखा, खाली जगह है, मैदान, और ये सांड बड़े बड़े सब आपस में लड़ रहे हैं। खुली जगह में सांड को खोल देते हैं, सांडों को अब कब तक बंद कर रखेंगे, संभव पे नहीं है। और एक जगह सांड रह भी नहीं सकते, एक संग एक ही रह सकता है, या खुली जगह ब्रज के गांव के बाहर छोड़ देते सब सांड विचार सब खेल रहे हैं आपस में। ये नांदी बड़े बड़े, शुद्ध शब्द से को नांदी कहें। तो बाशिता बाशमत्तानाम षण्डानाम संगरोद्धुरम्, गायों के लिए, ऋतुमती जो गायें हैं, गाय के लिए ये नंदी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बहुत जोर से लड़ाई हो रही, ठाकुर देख के तुमुल संग्राम था। तो कृष्ण को बड़ा आनंद मिला, ये भी देखने में आनंद ही लगता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ये सांडों की लड़ाई प्रसिद्ध है, आज भी होती है ना, दक्षिण भारत में प्रतियोगिता भी होती है। श्री कृष्ण भगवान की लीला में ही बताया गया है, वहां जहां गए थे ना, कौशलपुर, तो कौन थी, नागनजीती, नंदजित उनके पिता, तो नागनजीती जिसका दूसरा सत्या नाम है। तो नग्नजित राजा ने ये शर्त रखी थी, मैं बेटी उसी को दूंगा जो हमारे साथ ऐसे नांदी है, सांड है, इन छातों को जो एक साथ बांध के लाएगा, उसी को मैं बेटी दूंगा। तो कौशलपुर भगवान गए, कितने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पराक्रमी आए, पर सबका गर्व घमंड चूर चूर हो गया। ये ऐसे दुर्दांत थे, तो सामने किसी को पटकने नहीं, सबको मार मार के पटक करके हड्डियां तोड़ दी। तो कृष्ण भगवान जब गए हैं, राजन आपसे हम मित्रता चाहते हैं, आपकी कन्या का पानी ग्रहण करना चाहते हैं, बड़ा अच्छी बात है, आप हमारे दामाद बनेंगे, जमाई बनेंगे, पर भगवान मेरी जो शर्त है वो तो आपको पूरी करनी होगी। क्या शर्त है? हमारी बगीचे में 7 सांड है खुले हुए, अगर आप 7 को बांध के देते हो, ला देते हो, तो मैं आपको अवश्य बेटी दूंगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। ठाकुर जी गए बगीचे में, 7 सांड खुले हैं और लड़ रहे हैं आपस में, जो भी निकल जाता है उसी को मारने दौड़ते। ठाकुर अकेले गए, सब भयभीत थे, पता नहीं क्या होगा। श्री कृष्ण भगवान को देखने में एकदम कोमल लगते थे ना, कोई नहीं कहेगा ये पहलवान है,
जब गए कंस भी पहलवान चाल और मुष्टिकारी, ये क्या लड़े मल्ल युद्ध, ये तो कोमल बालक है, मक्खन खाता है, मक्खन जैसा शरीर है। कन्हैया को देखने तो ऐसा ही लगता है, पर उनका बल तो बाद में पता चलता है, हाथी को कैसे मार देते। तो कोमल विक्रय सब पहले देखो ये राजकुमार को क्या हो गया, ये सातुषार से मार देंगे ना, हड्डी बस सब तोड़ देंगे। और ठाकुर हंसते हुए बगीचे में प्रवेश किए, पेड़ के भीतर प्रवेश करके फिर 7 हो गए, 7 मूर्ति धारण। तो 7 मूर्तियों में अलग अलग एक एक साथ को पकड़ लिया, 7 बन कर 7 को पकड़ करके बांध कर राजा के सामने ला दे। देखो महाराज हम 7 को, राजा आश्चर्यचकित है, ठाकुर के लिए कोई आश्चर्य नहीं है। 7 सारों को इस प्रकार बांध लाए। सुखदेव जी बोल रहे राजन, जैसे कोई बच्चा मिट्टी के सारों को बंद कर लाता है। तो सारों की प्रतियोगिता लड़ाई की प्रसिद्ध है हमारे प्राचीन काल से। ठाकुर देख रहे हैं, तुमको भी बड़ी प्रसन्नता हो। ये दूसरा दृश्य देखा कंडे के बाद, अब तीसरा दृश्य देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कृष्ण लीला प्रगायद भी विहसद भी परस्परम गोमया वचय पैक्रयी गोपदासी सतेल व्रतम। तो गायें चरती है गांव के बाहर ही, गांव के बाहर खुली में जगह है, बड़ा मैदान है, वहाँ जगह जगह गोबर पड़ा होता है। रात भर गायें चरती है, तो प्रातः काल गोपियां जाकर गोबर संग्रह करती है। आज भी प्रातः काल जिनको गोबर चाहिए आ जाती हैं, आकर के संग्रह करती है। आज भी वृंदावन में गली गली में लोग संग्रह करते, पहले खूब करते, तो आजकल गैस चल गया ना, इसलिए गोबर की उतनी आवश्यकता नहीं होती। शुरू में दास ने भी देखा कि गोबर के लिए प्रातःकाल टोकरी लेकर बहुत लोग इधर उधर घूमते, गलियों में, मैदान में, यमुना किनारे जहाँ तहाँ मिलता लेते और कंडे थापते और कंडे बन जाते, स्वयं प्रयोग में लेते, बेचते। अब कंडे का भी तो उतना उपयोग नहीं है आजकल, इसलिए हमें गौशाला तो है यहाँ भी, पर गोबर भी पैसे से उठाना पड़ता, पहले ऐसा नहीं था। गोबर का बड़ा जो है उपयोग होता था, पर करना चाहे तो आज भी हो सकता है, खाद बना सकते हैं, गैस बन सकती है, और इसमें बहुत मेहनत भी, लागत भी, जगह भी चाहिए, इसलिए दे देते हैं। तो ले जाने वाले को पैसा देना पड़ता, वो क्या करते, कुछ लोग खाद बना लेते, खेतों में डालते, कुछ लोग ऐसे ही पटक देते। पर पहले गोबर बिल्कुल एक बूंद भी नष्ट नहीं होता, सब कंडा तापते, खाद बनाते, सब काम में लेते थे, और कंडे वही काम के होते थे, खूब बिकता था। पर आजकल कंडे कहाँ बिकते हैं, खूब कम। तो प्रातः काल गोबर संग्रह करना भी गांवों में एक काम था, आज है एक तरह बहुत है। तो कन्हैया देख रहे कि सैकड़ों गोपदासियां, हर घर में दासियां हैं, सेवक सेवा करने वाली, ये सब टोकरी ले लेकर के घूम रही है और गोबर उठा रही, जहां गोबर उठा कर ले जा रही। एक दो नहीं, सैकड़ों बताया, शत गोपदासियां, और क्या कर रही है? गोबर उठा रही, संग्रह कर रही, और श्री कृष्ण गुणगान भी कर रही, श्री कृष्ण लीला का गायन करती हुई, हंसती हुई। यहाँ कोई किसी के मुख में विषाद नहीं, दुख नहीं, ये ब्रज आनंदमय है, भगवत धाम आनंदमय है। ब्रजवासियों के हृदय में कभी किसी को कोई दुख नहीं, सबका खापिंद हंसता हुआ मिलेगा, सब हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कृष्ण लीला का गायन कर रहे हैं। जो कृष्ण भक्त होगा उसको कोई दुख नहीं होता, एक ही दुख होता कृष्ण विरह, नहीं तो और कोई दुख नहीं होता। भूखा भी रह जाता तो कुछ दुख नहीं उसको, केवल कृष्ण नहीं मिल रहे, दर्शन नहीं हो रहे, भजन में स्फूर्ति नहीं, बस यही दुख, और कोई दुख। वहां तो साक्षात नित्य लीला में साक्षात श्री कृष्ण, इसलिए दुख क्या है?
कृष्ण लीला गान कर रही है, आनंद से हंस रही है, खेल रही है, गोबर संग्रह कर रही है। तुझको कितना गोबर मिला, देख हमको ज्यादा मिला, तुझको कम मिला, गोबर उठा कर ले जाती है। तो भगवान को ये दृश्य देखने को मिला, किसका बहुत सुंदर दृश्य, देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर चौथा दृश्य देखा कि गौशाला से गायों को खोल रहे हैं गौचारण के लिए। जब गाभियों को निकाल रहे हैं गायों को, तो बछड़े भी जाने के लिए एकदम छटपटा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो गोयाना वत्सावरण व्यग्र कोपशतान्वितम गोमयोत्पलिकाकृतिभिर्जरत गोपी गणयुतम। जो सैकड़ों गोप जो है गाय निकालते समय बछड़े को रोक रहे हैं। सैकड़ों ग्वाल बाल इसी काम में लगे हैं, बछड़ों को रोकने के लिए, उनको ले जाने बांधने के लिए। एक चौथा दृश्य देखा। फिर दृश्य पांचवा देखा, एक खुली जगह में ये सब वृद्धा गोपियां, बड़ी बूढ़ी गोपियां, ये बैठकर केवल कंडे थाप रही हैं। इनका काम जो गोबर आ जाता है ताजा ताजा, प्रातःकाल से गोबर संग्रह होने लगता है, और ये या कल का पड़ा हो सब मिलाकर ये कंडे थापते, इनका काम कंडे थाप। बड़ी बुढ़िया क्या काम कर सकती है, तो घर की बड़ी बूढ़ी सब कंडे थापती। तो मैदानों में ये सब कृष्ण गान, सबके मुख में से कृष्ण गान होगा। कंडे थाप रही है। ये छठा दृश्य क्या देखा, आगे देखा कि गौशालाएं बड़ी बड़ी, टेक आगे निकल गया गौशाला, बड़ी बड़ी गौशालाएं। गवां स्थाने श्रेणे स्फुरितम, गवां स्थाने श्रेणे स्फुरितम अभितो अल्पावृत चयो लसत वत्सावासा स्फुरित तल वृक्षावलिचितम कैश क्षोधशो चय मृदुल भूमि तलमशो प्रजाभ्यर्णम पूर्णम ब्रजधन जनैन वीक्ष मुमुदे। मतलब ब्रज का धन है गो माता। ब्रज मतलब जहाँ गायें हैं रहती हैं, तो ब्रज का ये धन है। गो माता, गोबर, यही तो धन है। गोदूग्ध, गोरस, और क्या धन है, इससे समृद्धि भी होती थी। आज ठीक ठाक गोपालन हो, सबको प्रयोग में लाया जाए, गोमूत्र गोबर से सबको, तो कभी अर्थ की कमी नहीं, धन की कमी नहीं। गोबर से खाद बनाए, गैस बनाए, कंडे बनाए, गोमूत्र से दवाइयां बनाए, आजकल गोबर से साबुन आदि बहुत कुछ बन रहा है। जो लाश प्रयोग में लाते हैं उनके लिए फायदा ही है, और ला रहे हैं। विदेशों में भी गोबर का ही खाद का प्रयोग हो रहा है आज। ये प्राकृतिक जैविक खाद, गोबर से फायदा भी, जमीन खराब भी नहीं होती। तो प्रयोग में ठीक ठीक लाया जाए तो हमारे यहाँ भी खूब लाभ होगा। देशों में चल रहा है गोबर का खाद। तो आगे क्या देखा ठाकुर ने, गौशालाएं कितनी है गौशाला, गवां स्थानीय श्रेणी, अनेकों अनगिनत गौशालाएं हैं। तभी तो ब्रज नाम पड़ा। गोकुल, गोलोक, ब्रज पर्यायवाची शब्द है। गोलोक जहाँ गाय रहे, गोलोक। गोकुल जहाँ गाय समूह रहे, गोकुल। और ब्रज मतलब गौशाला का ही दूसरा ब्रज। हजारों गौशालाएं और लाखों करोड़ों गायें, अद्भुत शोभा है। और गायें सब निकल रही हैं, वो दृश्य देखने का है। गौशालाओं से गाय निकल रही तो निकल रही, आप 10 मिनट खड़े रहो तो देखते ही रहो, 10 मिनट आधा घंटा बैठ खड़े रहो तो गाय निकल ही रही, अंत नहीं। तो इसलिए कविराज जी महाराज बोले, देखो गौशाला मानो विशाल एक सरोवर है, मानस सरोवर जैसा। और गायें जो निकल रही ना, मानो नदी निकल रही, हाँ गंगा निकल रही है, बहुत देर तक निकल। तो हजारों गौशालाएं सुंदर तरु पल्लव से शोभित है। गौशाला के भीतर ऐसा नहीं खाली वृक्ष लताएं भी है,
दुर्लताओं से शोभित भी है और उस वहाँ सब बछड़े रहते हैं। जहाँ दुर्लताएं हैं, बछड़ों का आवास अलग है। तो सुंदर वो जगह है, बछड़े वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। और एक जगह ऐसी है गौशाला के भीतर केवल गोबर ही गोबर है, भाई कुछ का गोबर के रखना तो भाई। और बहुत गोबर जो है सूख गया है, सूख जो गया है उसको शिव में ले लेते काम पे, और जो अभी नीचे दबा है गोबर उसका खाद बना देते, जमीनों में प्रयोग करते खेती में। और इधर जब देख रहे हैं कि गोबरों से चूर्ण, गोबर चूर्ण सुख सुख करके सब चूड़े बने गए, उससे आवृत जो स्थल है इतना सुंदर लग रहा है। और कोमल भूमि इतनी कोमल है कि धूप नहीं लगे। तो ठाकुर एक एक भूमि का दर्शन करते हुए जा रहे हैं, एक एक शोभा का दर्शन करते हुए आगे निकल रहे हैं। अब गौशाला को विशाल सरोवर बता दिया कविराज जी महाराज ने। कैसे सरोवर हुआ? तरनकारोधन व्यक्र गोप यादव गणन्वितः उच्छलत गोपयः पूरा दुग्ध भाण्डा निकच्छपा गोशकृच्चैना शक्त गोपीवृत्त शरोरुहा सीतारुण चलत वत्स हंस कोकुला। ये सरोवर में क्या क्या होता है? जल होता है, कमल खिलते हैं, हंस सार शादी विहार करते हैं, और सरोवर से नदियां भी निकलती हैं। यहाँ भी ऐसा है। वहां देखो ना, ये सरोवर में दूध ही जल है। गौशाला के सरोवर में दूध बहुत डाल रहे हैं, दूध ही दूध। तो दुग्ध ही सरोवर का, गौशाला के सरोवर का जल है। और दुग्ध के जितने पात्र है ये भांड ही मानो कछुए। सरोवर में कछुआ भी होता है, गंगा में राधा कुंड में जाओ, ये कछुए हैं। और जितनी गायें निकल रही हैं मानो ये सरोवर से नदी निकल रही। और जितने बछड़े वहां खेल रहे हैं, तो ये बछड़े इतना सुंदर नाच रहे, खेल रहे हैं। ये मानो क्या है? ये बछड़े हैं हंस और चक्रवात। सफेद सफेद बछड़े जो मानो हंस है, और लाल लाल ये मानो चकवा चक्री सब खेल रहे हैं। तो कछुए हो गए, जल हो गया, नदी निकल रही है, ये चकवा चक्री हंस आदि हो गए हैं। और वहां जो ग्वाल बाल है जो बछड़े को रोक रहे हैं, बांध रहे हैं, ये मानो सरोवर के जल जंतु हैं। और जो गोपियां हैं गोबर आहरण कर रही हैं, गोबर संग्रह कर रही हैं। ये गोपियों का मुख ही मानो कमल है सरोवर में खिला हुआ। तो गौशाला को कमल सरोवर के रूप में उपमा के साथ सुंदर वर्णन किया है। और गायों की जो पूंछ है, ये पूंछ क्या है ना, गौशाला के सरोवर में शैवाल, शैवाल होता है ना, काई जम जाती। तो सुंदर गौशाला का वर्णन किया। अब श्री श्याम सुंदर स्वभाव का दर्शन करके खूब आनंदित हो जाते। सवेरे सवेरे गाय का दर्शन मंगलमय होता। गौशाला का, गाय का दर्शन सबको करना चाहिए। गो पूजन एवं गाय का दर्शन, स्पर्श, पूजा रोज नहीं कर सकते, स्पर्श तो कर ही सकते हैं। गाय के चरण का स्पर्श कर ले, माथे में गाय के शरीर में हाथ फेरे, ये मंगलमय होता। हाथ फेरना, जिलाना, चरण को, खुद को छूना, प्रणाम करना, और गाय की पूंछ को लेकर झाड़ना, ये बहुत मंगलमय। हमारे जितने रोग शोक है, अनिष्ट है, नष्ट हो जाते हैं रोज ऐसा करे तो। और नया सा रास्ते से जा रहे, नया सा अगर गाय की पूंछ लग गई, मानो आपका गया गाय वाला सब नष्ट हो। तो गायों का दर्शन ठाकुर करते हुए रोज जा रहे हैं। ये वन और नंदगांव के बीच की शोभा। अब वन की ओर जा रहे हैं। आगे का जो वर्णन श्री कविराज जी महाराज कर रहे हैं, वनगमन शोभा का वर्णन। तो राधा नयनानंद जी की कृपा आपके आशीर्वाद से पुनः स्वादन का प्रयास होगा। आज से गोविंद लीला स्वादन का ही पे विश्राम होता है।
बोली गोविंद लीला व्रत की, श्री कविराज जी महाराज की, श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, गो माता की जय। जय श्री राम। ताई गौर हरि।